हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी दिन की शुरुआत हुई आज सुबह 6 बजे से, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाई और आज सुबह उठ के मैंने जो है पढ़ाई भी नहीं की, क्योंकि कल रात को मैं देर तक सोई थी। और कल रात को ऐसा हुआ कि दिन में सो रखी थी तो मैं रात को थोड़ा पढ़ लिया था। तो अगर आप 12 बजे तो उठे रहते तो सुबह 4 बजे उठने का कोई मतलब आप उठ ही नहीं सकते। तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मैं 6 बजे उठी। फिर आज सानवी की दादी को भी जाना था, सानवी की चाचा के यहाँ। तो वो कुछ टाइम के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो फिर कुछ खाना वाना बनाना था और शॉप पे अब मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले तो सानवी की दादी शॉप पे चली जाती थी, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर घर का काम जो है जल्दी जल्दी करके मुझे शॉप पे जाना है और वहीं पे अपनी पढ़ाई भी करूँगी मैं। तो मैंने अभी 12th फेल देखी थी, तो मैं हर बार जब मैं कहती हूँ कि जैसे शॉप पे बैठी रहती हूँ मैं और वहाँ पे हल्ला गुल्ला होता रहता है और मैं जब पढ़ रही होती हूँ वहाँ पे, क्योंकि जैसे हमारी पहाड़ी शॉप है तो उतने ग्राहक, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि उतने ग्राहक आते नहीं हैं, जो आते हैं तो फिक्स ग्राहक रहते हैं। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की शॉप नहीं है वो, जब आते तो कोई बड़ा ही सामान ले जाएंगे। तो इस प्रकार से ग्राहक जो आ रहे चुनिंदा ग्राहक आते हैं। तो फिर वहाँ पे पढ़ पढ़ रहती हूँ और बहुत सारा टाइम मुझे पढ़ने के लिए जो है मिल जाता है। तो मैंने 12th फेल देखी थी। तो 12th फेल में जब मैं लास्ट का जो सीन था कि उसमें वो चक्की पे आटा पीसते वगैरह हैं और वहीं पढ़ाई करते हैं, तो मुझे फिर वही सीन याद आता कि जब वो उस परिस्थिति में पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं ऐसी परिस्थिति में पढ़ सकते हैं, जबकि हमारे पास तो सब कुछ है। तो हमें अपने किसी भी हालत को और किसी भी उसको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। अगर आप में लगन है और आपके अंदर एक मेहनत करने की क्षमता है, तो हालात जो है एक न एक दिन जो है हमारे अनुसार ढल ही जाते हैं, क्योंकि उनको अपने अनुसार ढालना ही हमको पड़ेगा। दूसरी बात ये कि उसके बाद जो है मैं अपना काम वाम करती रहती हूँ। और मुझे एक क्वेश्चंस बहुत टाइम से कोई पूछ रहे थे कि आपकी शॉप कहाँ पे है। तो मेरी शॉप ऋषिकेश में है, एम्स के साइड। तो अगर किसी को, वो कह रहे थे कि उनको सामान लेना, अगर आपको रियल में सामान लेना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं ऋषिकेश एम्स के पास। दूसरा ये कि मैं चमोली की रहने वाली हूँ, चमोली गौचर की रहने वाली हूँ। और मैं अभी फ़िलहाल जो है ऋषिकेश में रह रही हूँ। तो फ़िलहाल तो यहीं रह रहे हैं, बाकी जो है भगवान अगर नौकरी देता तो फिर अपने घर की ओर जाएंगे और वहीं जो है जॉब प्राप्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ें और इतना किचन वगैरह साफ़ करने में बहुत सारे टाइम लग जाता है। तो जैसे कि घर का काम जो है अमूमन मुझे किचन में तो 1 डेढ़ घंटे, अगर सफाई से लगा लो, साफ़ करना ये करना, तो 1 डेढ़ घंटा तो लगता ही लगता है। तो इतने सारे काम में जो है फिर मुझे करके ही जो है अन्य काम करने होते हैं। तो आज मैंने सुबह तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाई, क्योंकि आज सुबह बहुत अव्यवस्थित हो रखा था, तो उस वजह से सुबह नहीं पढ़ पाई मैं। लेकिन मेरा ये सोच रखा था कि मैं सुबह देर में उठी थी तो जो है दिन में अपना पढ़ाई करूँगी। फिर सानवी को घर, क्योंकि सानवी को लेने भी मैं ही गई आज और वो पैदल गई, तो घर लाके मैं उसको जानबूझ के बिठाती हूँ, ताकि वो जो है उसको पता रहता है कि वीडियो चल रही है और वीडियो के सामने मैं कहती हूँ कि तेरी मैम मेरी वीडियो देखती है, तो वो तब पढ़ाई भी करती है और खाना भी अच्छे से खाती है। तो एक बेनिफिट मेरा उस टाइम से ये भी हो गया कि सानवी को ज़्यादा मुझे मनाना नहीं पड़ रहा है। मैं जैसे बोलती हूँ कि मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया और मैम देखती है, तो फटक से पढ़ाई भी अच्छे से करती है और जो है खाना भी अच्छे से खाती है। फिर मैंने सानवी को बिठा दिया था। और सानवी दिन में सोती तो है नहीं आजकल, तो मैंने सोचा मैं भी क्या ही सोऊं और अपनी पढ़ाई को कर लेती हूँ, क्योंकि रात को वैसे मैं जब सोती मतलब पढ़ती नहीं हूँ, तो दिन में सो के फ़ायदा भी क्या है। और उसके बाद हमने 1 डेढ़ घंटा ऐसे वहाँ पे पढ़ाई की। मैंने सानवी के साथ जितना हो पाया पढ़ाई भी की और सानवी की होमवर्क भी करवाया। तो उसके साथ बैठने में उसको भी अच्छा लगा और मुझे भी कंफर्टेबल महसूस हुआ। उसके बाद हम चले गए थे शॉप पे करीबन 4 बजे, और मैं वहाँ पे सानवी के लिए भी अब बुक ले गई थी और अपनी बुक ले गई थी। तो मैंने वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर देखने थे, जो कि हिंदी के लिए सर ने पढ़ाए थे। तो अतुल्य अकेडमी से मैं जो है, जैसे वो कोई ऑनलाइन वो करवाते रहते हैं प्रश्नोत्तरी, तो उनको देखती रहती हूँ। तो कल मैंने नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि जब मैं शॉप पे रहूँगी तो उस टाइम जो है देख लूँ। तो सानवी को ऐसे होमवर्क दे रखा था, तो वो अपना करती रहती है और मैं वहाँ पर जैसे ही मतलब बीच बीच में अपना जो है प्रश्न उत्तर लिखती रहती हूँ, तो उससे मुझे एक अच्छा महसूस होता है। और फिर सानवी अपने चली गई थी पापा के साथ, जहाँ की साइड पे हमारा काम चल रहा, तो वहाँ चली गई थी, क्योंकि वहाँ काम, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरा घर बन रहा है,
तो घर बन रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि काम वाम देखना होता है, तो पापा जो है सानवी के ड्यूटी से आने के बाद जो है वहीं जाते हैं और काम देखते हैं, और मैं जो है शॉप पे रहूँगी थोड़ा 1 घंटे ऐसे इस टाइप में, क्योंकि पहले तो सानवी की दादी रह जाती थी तो उससे बहुत सारा हेल्प मुझे मिल जाती थी, क्योंकि और कुछ नहीं, लेकिन शॉप पे एक आदमी जो है रह जाता था तो मुझे घर का काम और साथ में अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ पे पूरा मौका मिलता था। लेकिन परिस्थितियाँ हर टाइम एक जैसी नहीं रहती हैं, तो मुझे जो है फ़िलहाल तो अपना पढ़ाई भी देखनी है और घर का काम तो खैर चल ही रहा है, साथ ही में शॉप को भी जाना है। तो जल्दी जल्दी मैनेज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि फॉर्म तो अभी आ नहीं रहे हैं और हो सकता है फ़ोन 2-4 महीने डिले भी हो जाए, तो अच्छा ही, मैं तो अच्छा कर रही हूँ, अच्छा ही हो, और तब तक मैं अपना जो है तैयारी को जो है ढंग से कर पाऊँ। तो आप लोग भी अपनी तैयारी को ढंग से करिए और अपनी पढ़ाई कीजिए भाई, क्योंकि ये मौके बार बार पता नहीं कब मिलेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं कोई क्वेश्चंस लेकर नहीं आई, इससे पहले जो क्वेश्चंस एक ने दिया था, मैं उनका नाम अभी भूल गई, उन्होंने बिल्कुल सही क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो आज के लिए इतना, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।